बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज भिंडियों को अब्बू जी ने पानी लगाया हुआ है। आपको पता है इधर हमने भिंडियाँ लगाई हुई हैं और भिंडियाँ ना कुछ बीज में मिस हो गए थे, उगे नहीं थे। तो उधर अब्बू जी ने ना आज दोबारा से भिंडियाँ बीच में लगा दी हैं। अभी मैं अंदर नहीं जा सकती, सारा पानी लग गया हुआ है। तो जो उग गई है ना वो माशाल्लाह सही उगी हुई हैं, जो नहीं उगी वो नहीं सही उगी। ये खेल है, यहाँ से लेके इस पूरी पे नहीं उगी, वो दूर तक एंड पे जाके वो 2 पौधे उगे हुए हैं और माशाल्लाह वो सही बड़े उगे हुए हैं। बाकी सारी खेल खाली है, लेकिन इधर अब्बू जी फिर अम्बे के साथ ज़मीन थोड़ी नरम करके ना तो बीच में और बीज लगा गए हैं। इधर भी नहीं उगा यहाँ तक, तो इधर भी लगा दिए हैं। इतने ज़्यादा नहीं मिस हुए, थोड़े थोड़े हुए हैं। उस वाले खेल में शुरू में नहीं उगे, एंड पे जाके उगे हैं। इस वाले खेल में शुरू में उगे हुए हैं और एंड पे जाके नहीं। तो वो बीज और ला के ना तो अब्बू जी लगा दिए। बाकी पानी लगा हुआ है दूसरा, या फिर मेरे ख्याल में पहला पानी लगाया है, मेरे ख्याल में दूसरा है। हाँ, दूसरा पानी। और साथ जो है ना अब्बू जी ने गोडी भी कर दी है, शुक्र है। पहली गोडी जो है ना अब्बू जी ने खुद ही कर दी थी। और माशाल्लाह जो पहली लगाई थी ना, देखिए कितने कितने पौधे हो भी गए हैं। मैंने कहा था ना अभी ये महीने डेढ़ के अंदर अंदर माशाल्लाह बड़े हो के इनके ऊपर फल भी लगना शुरू हो जाना भिंडियों का, इंशाल्लाह सही हो गया माशाल्लाह। और ये बगला काफ़ी देर का आके ना इधर पानी लगाया ना, तो बीच में वो कीड़े अभी निकल रहे होंगे ना ज़मीन में से, तो वो कीड़े पकड़ के खा रहा था। इधर वाली अभी खाली है, इधर अभी पानी आ रहा है माशाल्लाह जी। वहाँ सच याद आया, इधर एक टमाटर का पौधा उगा था, देख के हम गई थी, वो पता नहीं किधर गायब हो गया। उस दिन खुद ही जो इधर उग गया हुआ था, मेरे ख्याल में तो वो भी नहीं, बूटी है ये, ख़त्म हो गया होगा। और ये देखें जी बिस्किटों का पौधा बूटी, ये देखना, ये बिस्किट की शेप का होता है। और हम इतने कह लें कि छोटे होते भी हम इतने छोटे होते थे कि इसे हम बिस्किट बोला करते थे। ये बिस्किट का, और ये ऊपर से ये इसका छिलका उतार के ना सिर्फ बोला नहीं थे करते, इसे खाते भी थे। इस तरह से ये उतार के ना तो अंदर से जी बिस्किट की शेप का ये बिस्किट बना होता है, छोटू सा क्यूट सा। ये देखें इस तरह छिलका उतार के। किसने बचपन में ये वाले बिस्किट खाए हुए हैं मुझे बताएं हैं कमेंट बॉक्स में। बड़े ज़्यादा ये हम तोड़ के ना इकट्ठे करके, क्योंकि ये बूटी उगती बड़ी थी ऐसे बन्नू में, गलियों में भी, साथ साथ जिधर जिधर कच्ची जगह होती थी घरों के आगे, बहुत ज़्यादा ये बूटी उगती है। जो सब्ज़ी अपने हाथों के साथ लगाई होती है, जब उसके ऊपर सब्ज़ी लगनी होती है वो तो खुशी बाद की बात है। लेकिन जब अभी छोटा सा उसका पौधा निकल रहा होता है और जब थोड़ा सा मज़ीद बड़ा हो जाता है, उसे देख के जो खुशी होती है ना, उसका स्वाद ही अपने। जो भिंडियाँ माशाल्लाह हमारी उग गई हैं, उनको तो अब्बू जी ने पानी लगा दिया है। और साथ इधर ये वाली जो जगह थी, इधर आपको पता है हमारा लहसन था, लहसन तो अभी हमने पुट लिया है। इस वाली ज़मीन को भी तैयार कर दिया है। खेलें अब्बू जी ने इधर ये देखें बना दी हैं, जैसे वो खेलें थी ना अब्बू जी। तो और नाल फेर क्यों खेला बना छड़ियां जी? थोड़ियां ने इत्थे होर लाणियां ने भिंडियां, अही मंडी करनियां ने। मंडी नहीं तो खाण ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥਾਂ मैं तो आनी होई बेबहाने अपने वास्ते। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਗਨੇ लियाओ फ्रै वालियां मैं लानी है। ਆ ਸਿਆਣੂ ਤੇ ਲਾ ਇਹਨਾਂ 2 भी लावां? ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾ ਦੇ चलो लियाओ फिर। ਦੋ ਦੋ ਲਾ ਦੇ। चलें जी। वो तो अब्बू जी ने लगाया था बीज, और आगे वाला बीज ना मैं लगाती हूँ। ये भिंडियों का बीज है। अपने हाथों के साथ भी लगा लेती हूँ। मैं कह तो सकूँगी ना, ये है बीज भिंडी का, कि मैंने अपने हाथों के साथ लगाया। और मैं सिर्फ एक बीज ही लगाऊंगी। उस साइड पे जब लगाया था ना ये भिंडियों का बीज, तो अब्बू जी ने 2 बीज लगाए थे कि अगर ये ख़राब भी हो जाएगा, एक तो उगेगा ना, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ना तो शुरू करते हैं। थोड़े फासले पे इस तरह से लगा के ऊपर हल्की हल्की मिट्टी रख देंगे।
मेरे हिसाब से तो वो उतनी भिंडियाँ हमारे लिए काफ़ी थी, लेकिन अब्बू जी कह रहे हैं कि नहीं थोड़ी सी तो है, 7-8 खेलों में वाकई थोड़ी हुई हैं। जब उतरा करेगी डंग तो ये करेगा ना। बाकी फिर तुहानू पता है कि माशाल्लाह असी कलियां नहीं खानियां होंदियां, वंडियां छंडियां होंदियां ने। एक दो तीन चार लें जी, 4 खेलों पे मज़ीद भिंडी का बीज हमने लगा दिया। अभी दुआ करनी है कि ज़ैनिबा जी के हाथ का भी लगा हुआ बीज उग जाए। आपको पता है मूलियाँ गोंगलू बिल्ली को मेरे हाथ के उगते नहीं है, तो अल्लाह करे इंशाल्लाह जो है ना उगेंगी हमारे हाथ की भिंडियाँ। माशाल्लाह से जी अंगूर की बेल भी वाह वड्डी हो रही है। ये मुझे एक रस्सी लेके आने का याद नहीं रहा, एक रस्सी तो मैंने इस साइड पे बांधी हुई है, इधर को बेल ऊपर गई हुई है, ये देखे जा रही है सही है। इस वाले दख्त के ऊपर ना फैल जाएगी। मेरा दिल था एक और रस्सी ला के ना एक इसकी टहनी है वो इस साइड को जो है ना कमरे की दीवार के साथ चढ़ा दूँगी। अभी लेके आऊँगी ना फिर चढ़ा दूँगी। बाकी माशाल्लाह सही फल वगैरह नहीं ऊपर लगा हुआ। जो हमारे गुआंढी के घर लगी हुई है, हमारे घर आई उसके ऊपर माशाल्लाह अभी इतने अंगूर हो भी गए हुए हैं। इसे मेरे ख्याल में अभी इंशाल्लाह अगले साल लगेगा फल। और ये देखिए इधर मुझे क्या मिला है, तोड़ी। आपको पता है पिछले साल इधर मैं तोड़ियाँ भी लगाई थी, वाह वाह इधर फैल गई थी। यह जो दरख्त है ना आम का, इसके ऊपर अभी भी और भी है। ये तो एक नीचे खुश्क होकर गिर गई है, तो इसके अंदर देखना बीज होंगे। इतना ऊपर फल नहीं था लगा, जो थोड़ा बहुत लगा था ना वो एंड पे जाके आम की शाख पे लगा था। फायदा कोई नहीं था हुआ। मजीद मेरी छाती ये रूम की खराब हुई थी। वाह भाई बीज है इसके अंदर, देखना। और बीज भी ना कुछ सही है कुछ नहीं सही। वो माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देख कितना बीज निकल आया। आ रही आवाज अभी बड़ा है अंदर, ऐसा कूचा बन जाना। बर्तन धोने वाला। ये देखेंगे माशाल्लाह कितना ज़्यादा तोरी का बीज। ये वक्त मुसीबत है ना कि तोरियाँ कोई खाता नहीं। हमने इधर लगाई थी ना, उगी जो थी ऊपर ऊपर उगी थी, उतार लेनी थी, कुछ उतारी भी थी, लेकिन खाता कोई नहीं है भाई सब। जैसे टिंडे नहीं कोई खाता, हमारे घर में तो करेले भी नहीं कोई खाता। हम खा लेते हैं, हम दाम भी जो है ना करेले पसंद नहीं करते इतने। और दूसरा भी तो हमने निकाल लिए। जब हम गवर्नमेंट स्कूल पढ़ते होते थे ना, तो आपको पता तख्तियाँ लिखते होते थे, तो इस तरह की हमें मिलनी ना कहीं से ये पकी हुई तोरी। तो ये ऊपर वाला इसका ये छिलका उतार के ना, तो तख्ती के ऊपर आपको पता है वो स्याही के साथ कलम के साथ लिखते थे गाची फेर के। तो जब वो धोनी होती थी ना, तो अपनी तख्ती को लिशकाने के लिए ना ये हमने लेके ना तो ऐसे गीला करके कूच कूच के ऊपर से हमने वो गाची और स्याही उतारनी, और साथ ये भाई साहब बर्तन धोने के भी काम आ जाते। लेकिन नहीं भी लिया गिल्ली हो के जल्दी खराब हो जाती है। बाकी जो चीनी ने ना इन्ना बड़ा कुछ बना देनी है तोड़ियां दे विच भी काट के। वैसे डेकोरेशन वास्ते भी यूज हो सकता है, तो छिलका ला के ना ते उत्ते कलर करके। लेकिन फिलहाल ये हमारे लिए वेस्ट ही है, जलाने के काम भी आ सकते हैं। हाँ चूल्हे में भी जल सकता है। मैंने तो इसका पचिंगड़ निकाल दिया, लेकिन नीचे देखें कितने ज़्यादा इसके बीज खिलड़ गए हैं। ऐ ना हुए थे तोरियां जो ना पिछले साल बड़ियां कह लो कि मकाइयां है ना वक्त दे नाल उत्तों
ਮੈਨੂੰ ਦਾਬੇ ਵੀ ਨਾ ਬੜੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ ਤੇ ਛੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੁਣ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। भिंडियाँ लगा ली हैं, साथ अभी मजीद एक और क्यारा खाली था, एक नहीं आगे को भी जगह खाली है। अब मुझे सारी जगह तैयार कर दी है कि और भी कुछ लगाना होगा तो लगा लेंगे। भिंडियों के साथ मैं लेके आई हूँ धनिए का बीज, ये इधर लगाना है। अब मुझे खेले बना रहे हैं तो मैंने कहा थोड़ा सा ना ये भी हम लगा देते हैं। शुरू करना बिस्मिल्लाह भर के ना। खुशक धनिए की खुशबू कितनी मज़े की होती है ना। धनिया का बीज थोड़ा सा बच गया लगाने के बाद। ये जो पहले हमने धनिया लगाया हुआ था ना, ये एक बनने पे ये एक पौधा रह गया हुआ है। तो ये धनिया के ना फूल हैं और दिखाने लगी हूँ। ये तो बीज हमने लगाया है ना धनिया का, और इस वाले पौधे पे भी धनिया का बीज बन रहा है। ये इधर बच गया हुआ है ना, तो ये देखना अभी सब्ज़ सब्ज़ है। तो एक पौधा तो माशाल्लाह इसके ऊपर कितना ज़्यादा बीज बन रहा है, ये देखें। अभी कुछ दिन लगेंगे इसे पकने में, वाह ही लगा हुआ है ये सारा। ये देखना सब्ज़ धनिया, खुश्क धनिया और सब्ज़ धनिया। भिंडियाँ मैंने लगा दी हैं, अब्बू जी अभी पानी लगा देंगे। पहले वाली भिंडियों को लगा हुआ है पानी, साथ ही उनको भी लगा देंगे। और दूसरा आज मैंने धनिया लगाना था। धनिया आपको पता है पहले वाला अभी ख़त्म हो गया हुआ है सारा, सब्ज़ी वाले से मिल तो जाता है लेकिन उसका इतना स्वाद नहीं आता, वो इतना फ्रेश नहीं होता, मज़ा नहीं आता उसका। और साथ आपको पता है आगे गर्मी भी शुरू हो रही है, तो फिर गर्मियों में धनिया होना चाहिए, फ्रेश ताज़ा धनिया। सदाबहार बीज में लेके आई थी तो वही मैंने लगा दी। मैंने कहा सदाबहार लगा देते हैं, ख़त्म नहीं होगा। गर्मियों में ये होता है कि दोपहर टाइम फिर चटनी वगैरह सब्ज़ धनिया की कूट के, पुदीने की कूट के रोटी शोटी खाने का मज़ा आता है। तो इसलिए ना मैंने सब्ज़ धनिया का बीज भी लगा दिए। और साथ आपको पता है इस जगह पे जहाँ से हम लहसुन अपना पुट के लेके गए हैं, लहसुन पुटने से पहले बीच बीच में हमने कद्दू का बीज लगा दिया था कि लहसुन ख़त्म होने से पहले ही ना कद्दू की बेलें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो मैंने कहा वो भी देख लेते हैं। जिस दिन हम लहसुन लेने आए थे ना, थोड़ी थोड़ी बस निकली हुई थी, तो माशाल्लाह जी निकली ही हुई हैं। ये देखें, जो बनियाँ थी ना, वटें थी हमारे लहसुन वाले क्यारों की, उनके ऊपर अब्बू जी ने मैंने ये लगाया था कद्दू का बीज। तो मैंने कहा देख लेते हैं, बीच बीच में अगर ना उगा हुआ तो और लगा देंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह कुछ पौधे अभी छोटे हैं, इसके ऊपर कीड़ियाँ क्यों लगी हुई हैं, ख़राब ही ना कर दें। ये देखें, तो माशाल्लाह जी उगा ही हुआ है कद्दू का बीज सारा। अम्मी जी कहते झाती फेर लेना एक दफ़ा, अब्बू को बता देना अगर नहीं उगा हुआ सही से। ये है जी उगा ही हुआ है। लहसुन का गंढा इतना मोटा इधर ही रह गया, अगर अम्मी वेख लेंगे ना दाबे पै जाने। इस वाली पूरी खेल पे उगा हुआ है माशाल्लाह। बस मेरी एक चीज़ नहीं उगी, जो बाही भी नहीं उगी और घर भी नहीं उगी, वो है करेले। में बाही भी लगा के गई थी, ये बीच बीच में नहीं उगे। इधर दोबारा हमने बीज लगाया हुआ है जी कद्दू का, इधर दोबारा लगाया है ना, ये देखे छोटा छोटा निकल रहा है। ये भी अभी कुछ दिनों में देखना माशाल्लाह यहाँ पे बेलें फैल गई होनी है सारी कद्दू की। बस मुझे वो करेलों की टेंशन है, मेरे करेले नहीं उगे। ये देखें जी, ये जिस दिन हमने लहसुन पुटा था ना, तो बड़ी एहतियात से हमने ध्यान रख के कि कहीं कद्दू का पौधा बेर ख़राब ना हो जाए, पैरों के नीचे आके बड़ा ध्यान रखना पड़ा था। कुछ पहले के निकल आए हैं, थोड़े बड़े हो गए हुए हैं, कुछ जो बाद में निकल रहे हैं ना वो छोटे छोटे हैं। तो इनको भी मेरे ख्याल में अभी पानी की ज़रूरत है, क्योंकि पहले तो बारिशें होती रही हैं, तो अभी ना ज़मीन खुश्क हो गई हुई है सारी।
ये देखें, एक दो ख़राब भी हुआ था वो इस साइड से, लेकिन एहतियात की थी थोड़ी। ऐ वाला बेचारा पौधा बड़ा मिंदिया गया है। जिस दिन हम लहसुन पुट रहे थे ना तो हो ही गया ऐसा ही। ये भी स्पैश ना, मैंने करेले भी लगाए थे, कुछ करेले मैं इस साइड पे भी लगा के गई थी, लेकिन कोई नामो निशान नहीं है। कुछ मैंने वो मड हाउस वाली साइड पे लगाए थे, 10-15 दिन हो गए नहीं उगे। इधर जगह ये थोड़ी सी खाली थी, यहाँ करके भी मैं लगा के गई थी, लेकिन कोई अता पता। मेरे ख्याल में हमारा बीज ही ख़राब था वो करेलों का, कोई भी नहीं निकला होगा इधर। करेलू मेरे का बीज ख़राब था, जो गर्मी दी ना उगे, सिर्फ एक ही वो बेल उगी हुई है। अगर भी करेले हो जाते ना स्वाद आ जाता। बाकी तो माशाल्लाह गर्मियों की सब्ज़ी अभी कोई टेंशन नहीं, तैयार हो रही है। बस मुझे करेलों का ही कि काश करेले भी उग जाते मेरे, लेकिन नहीं। बीज तो जहाँ से वो भिंडियों शिनियों का लेके आए वहाँ से लिया था करेलों का भी। और इधर चेक करेंगे माशाल्लाह अनार के पौधे पे कैसे रौनक लगी हुई है, वाह वाह फल लगा हुआ है। कुछ फूल जड़ गए हैं हवा के साथ। ये देखिए, ये अनार बनना था। ये बाकी अभी भी माशाल्लाह सही है, फूल अभी आहिस्ता आहिस्ता ना ये अनार बन रहा है। बाकी अभी कलियां निकल भी रही हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, इसकी तरफ तो मेरा ध्यान गया नहीं है। ये देख लिया कि यहाँ से अभी ये अनार बन रहा है, तो ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बड़ा हो भी गया हुआ है माशाल्लाह अनार। फिर मैं फल लूँ जरा ना, हाथ ला ला फिर दोबारा को दाबे पहने ने। ये भी है एक, ये देखिए इसके ऊपर फल बड़ा लगता है, लेकिन जैसे जैसे अनार बड़े होने में पहुँचते हैं ना, एंड तक जाके ना सारा जड़ ही जाता है। ये भी है, अनार बन भी गए हुए हैं और मज़ीद अभी लग भी रहे हैं। और ये जो लाल अनार होते हैं ना बड़े बड़े, ये वो वाले नहीं है, सफ़ेद होते हैं, होते मीठे हैं लेकिन अंदर बीज सफ़ेद ही रहते हैं। देसी अनार मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, इतने इतने छोटे छोटे रहते हैं। ये वो वाला अनार का पौधा है, और ये पौधा हमारा काफ़ी पुराना पौधा है हमारा यहाँ पे। पहले देखे माशाल्लाह जब फूल इसका बनता है तो ऑरेंज कलर का इसका फूल है और कितना प्यारा है। और जैसे जैसे अनार बनना शुरू होता है ना, ये इस तरह का हो जाता है। अभी इसका कलर जब तक इसने बड़ा होना ना, यही इसका कलर रहना है और अंदर से इसके दाने सफ़ेद होने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज के दिन भी बहुत बहुत अच्छा गुजर गया। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी मज़ेदार वीडियो, लेकिन आज की वीडियो भी आपको पसंद होगी। वीडियो पसंद लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहा करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रहा करें। कोई भी गलत मदद दुआ में याद रखिएगा। जनी बाजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।